गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश रही कि नई नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश करता रहूं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आप सबको कि आप लॉकडाउन का पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और घर में ही रह के अपने काम कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद बिज़नेस का क्या हाल होगा। देखिए 8% पॉपुलेशन ऐसी है वर्ल्ड की जो 80 रुपये पर डे से कम कमा पाती है। 50% से ज़्यादा 50% के लगभग पॉपुलेशन ऐसी है जो केवल 500 रुपये पर डे ही कमा पाती है। देखिए इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो केवल कुछ कुछ ही कमा पाती है। लॉकडाउन के अंदर जब सब बंद है तो वो क्या बचाएगी और क्या खाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है पूरे वर्ल्ड में। सेंसेक्स भी ड्रॉप हो गया है 30% से। आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, न्यूज़ पढ़ी होगी। नैस्डैक भी 30% से कम हो चुका है। ग्लोबल मार्केट डाउन हो चुका है 30% से। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा ड्रॉप हुआ हो इतने कम टाइम में। पिछले एक महीने के अंदर ये 30% से ड्रॉप हो चुका है। 2008 में भी एक मंदी आई थी जिसमें 517 दिन में 56% का ड्रॉप हुआ था। 517 दिन का मतलब है साल भर से ज़्यादा। और यहाँ 30% का ड्रॉप आ चुका है एक महीने में। अभी तो सब लॉकडाउन है, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा तब सही आंकड़े आएंगे, क्योंकि कितने लोगों की जॉब जाएंगी, कितने बिजनेसेस बर्बाद होंगे, तब एग्जैक्ट आएगा। तो ये 30% जो है ये उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इस समय देखिए आईपीएल भी बंद है, आईपीएल भी नहीं हो रहा है। जो एक प्रीमियम क्रिकेट के माना जाता था वो भी नहीं हो पा रहा है। बास्केटबॉल का एनबीए भी नहीं हो पा रहा है। ओलंपिक्स भी पोस्टपोन हो गए हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी जो कमाई का जरिया था वो भी बंद हो चुका है। इस समय रेलवेज भी बंद है, एयरलाइंस भी बंद है। जब कभी युद्ध हुआ था आपको पता होगा, इतिहास में भी जब भी कभी युद्ध हुआ है ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रेलवेज बंद करनी पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोरोना का लॉकडाउन से कितना ज़्यादा खतरनाक है कि कोरोना कितना खतरनाक है कि रेलवेज भी बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को। कोई भी व्यापार को बैंकरप्ट होने में कुछ ही हफ्ते लगते हैं, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत साल लगते हैं। सबने मेहनत से, सालों की मेहनत करने के बाद ये अपना व्यापार सेट किया था और अब कुछ इनकम देने लगा होगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में लॉकडाउन में ये काफ़ी लोग मंदी की कगार पे आ गए हैं और काफ़ी लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 महीने की किस्त नहीं देनी है लोन की, लेकिन वो आपको लास्ट में देनी होगी। वो जो आपका पीरियड होगा लोन का उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इन 3 पीरियड की जो लोन जिनके लोन चल रहे होंगे उनकी किस्त नहीं देनी होगी, इस पीरियड का ब्याज भी लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब अर्निंग नहीं हो रही है तो बिजनेसमैन अपना खर्चा कैसे चलाएगा। इस दौरान वर्स्ट हिट सेक्टर्स रहे टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और इवेंट मैनेजमेंट। देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री का ये हाल है कि सबसे पहले टूरिज्म इंडस्ट्री को बंद किया गया था, टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री को, और सबसे लास्ट में ही ये खुलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस साल 2020 में ये सेक्टर खुल पाएगा। पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, लोग बाग अपने घर से एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी तक नहीं जा रहे हैं। तो एक एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश कैसे जाएंगे। जब टूरिज़्म ही नहीं होगा तो होटल इंडस्ट्री का आप सोच सकते हैं क्या हाल होने वाला है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अनुसार हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म इंडस्ट्री में लगभग 4 करोड़ लोग अपनी जॉब खो देंगे। काफ़ी लोग की अभी अनपेड लीव दे दी गई है, मतलब उनको छुट्टी दे दी गई है जिसके उनको पैसे इनकम नहीं मिलेगी। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी रिवाइवल के इसके कोई चांसेस नहीं है और सब अपने एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे। तो सबसे बेस्ट
सबसे वर्स्ट हिट होगा टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री। अगला एक और सेगमेंट है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में वो आते हैं जैसे जो शादी करते हैं या बड़े बड़े म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स करते हैं या लाइव शोज़ करते हैं। इतनी ज़्यादा गैदरिंग मुझे नहीं लगता 2020 में कहीं हो पाएगी। तो ये इवेंट मैनेजमेंट में जो भी लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना एक अच्छा बिजनेस सेट किया था, रेपुटेशन सेट करी थी, उनको इस बार कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला। जो हम एवरग्रीन बिजनेस सोचा करते थे जब सब कुछ नॉर्मल था, हम सोचते थे कि गोलगप्पे की दुकान खोल लें, टिक्की की दुकान खोल लें, लाइन लगी रहती है। आपने देखा भी होगा कहीं भी नुक्कड़ में, कहीं भी गलियों में अगर कोई खुली भी है तो वो बहुत भीड़ लगी रहती थी। क्या अब वैसा हो पाएगा? क्या लोग बाग अब गोलगप्पे खाने के लिए जा पाएंगे? क्या अब लोग टिक्की खाने के लिए जा पाएंगे? पान वाले की दुकान थी, पान वाले की दुकान पे भी भीड़ लगी रहती थी, इस समय वो भी बंद है। और क्या वहाँ पे इतने सारे लोग पान खाने के लिए जा पाएंगे? एवरग्रीन बिजनेस में स्कूल भी माना जाता था। आप देख सकते हैं कि कॉलोनी में कई सारे प्ले स्कूल्स खुल गए थे और स्कूल्स की तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी। अब सब लोगों के पास पैसे नहीं है अपना घर चलाने के लिए, तो स्कूल्स का बिजनेस भी हिट होगा। स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं लेकिन फिर भी लोग बाग पैसे इतनी आसानी से नहीं देंगे उनको। सैलून्स सैलून्स का भी बिजनेस काफ़ी हिट हुआ है। काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे सैलून्स जगह जगह कॉलोनी में, गलियों में खुल रहे थे काफ़ी, और काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे थे क्योंकि ये डेली यूज़ का रिक्वायरमेंट रहती है सबकी। लेकिन अब सैलून पे जाना काफ़ी लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज़ आई थी कि एक सैलून वाले ने 6-7 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे रिवाइव होगा, कब जाके लोग बाग अब के मन से डर निकलेगा और वो सैलून पे जा पाएंगे। मिठाई वाला इस समय, बीकानेर वाला, हल्दीराम, इस टाइप की मिठाई वाले लोकल शॉप सब बंद हैं, जबकि ये एक बिज़नेस काफ़ी फ्लरिशिंग माना जाता था। और इसी टाइप से बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अब बंद हैं। एक और सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा हिट करेगा, जो है एमएसएमई। एमएसएमई मतलब लघु उद्योग का। वो छोटे लेवल पे उद्योग लगाए जाते हैं और जिनकी डेली का जो प्रोडक्शन होता है उसी से कमाई होती है। वो इतने टाइम के लिए बंद हैं। इस दौरान उनको सैलरी भी देनी है, बाकी जो खर्चे होते हैं वो भी करने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो रिवाइव जब होगा, जब लॉकडाउन खुलेगा, तब एकदम से उन पे कितना बोझ पड़ेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोन बेस्ड बिजनेस चलते हैं। किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, वो पैसे सर्कुलेट करते हैं, रोटेट करते हैं। और इस समय जब सारे एक्सपेंसेस करने हैं, इनकम कोई हो नहीं रही है, तो एक्सपेंसेस काटे जाएंगे, एक्सपेंसेस को कट किया जाएगा और सबसे पहले गाज गिरेगी एम्प्लॉयज़ पे। जो भी उनके यहाँ काम कर रहे होंगे उनको निकाला जाएगा। 20% से ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पे इंडिया में इंक्रीज़ होगी। इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड होगी। आप देख सकते हैं न्यूज़ में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह बुरा हाल है। ये जो कुछ ही दिनों का लॉकडाउन हुआ है, ये इसको रिवाइव होने में बहुत टाइम लगेगा। आप इस में ना रहें, इस गलतफहमी में ना रहें कि लॉकडाउन खुलते ही सब कुछ सही हो जाएगा और सब अपनी जॉब पे जा पाएंगे। नई जॉब, जिनकी अभी जॉब नहीं है उनको जॉब मिल पाएगी। जो लोग जॉब में हैं वो ही अपनी नौकरी बचा लें, वो बहुत बड़ी बात होगी। तो जो नए लोग अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब देख रहे हैं, वो भूल जाएं कि उनको अभी कोई नई जॉब मिलने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी सैलरी कट चालू हो चुका है। जो डीए मिला करता था, हर 6 महीने में इंक्रीमेंट होता था, हर 6 महीने में उसकी परसेंटेज ज़्यादा कर दी जाती थी, वो 2021 तक बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है, गवर्नमेंट को अपने कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें इन्वेस्ट करना है, उनमें सबको देख रेख करनी है। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी उन्होंने सैलरी कट करनी शुरू कर दी है। आप सोच सकते हैं जब गवर्नमेंट सेक्टर में कट हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में क्या हाल होगा।
इस लॉकडाउन में आपको डाइवर्सिफाई करना होगा, आपको कुछ ऐसा सोचना होगा जो लॉकडाउन में भी बिजनेस चल सके। ये समय टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आपको अच्छा लग रहा हो कि आप घर पे बैठे हैं, मज़े से टीवी देख रहे हैं, लेकिन आपको अपने परिवार के भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही टाइम है। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप जो भी जॉब या ट्रेडिशनल जॉब या बिज़नेस कर रहे थे वो फ्यूचर सेफ नहीं है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा कि इतना लंबे टाइम के लिए लॉकडाउन होगा और लोग बाग अपनी नौकरी खो देंगे, इनकम बंद हो जाएगी बिल्कुल। तो इस समय आप यूटिलाइज़ करिए। मुझे पता है कि काफ़ी लोग सो रहे हैं और नींद का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन एक रियलिटी है कि आपको अपने परिवार के भविष्य का सोचना होगा। ये बिल्कुल सही टाइम है। इस समय कुछ डिसाइड करिए, ऐसी चीज़ ढूंढिए जो लॉकडाउन में भी चले, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस साल कोरोना है, अगले साल कोई और वायरस आ जाए जिसमें फिर से लॉकडाउन करना पड़े। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अगर आप तैयार हों तो मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे तैयार ना भी होंगे तब भी मैं बताऊँगा। बस आपको क्लिक करना है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इसके बारे में और डिटेल में पता कर सकते हैं मेरे से, या जिन्होंने भी ये वीडियो भेजा है आप उनसे पता कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा बिजनेस है जो अभी भी चल रहा है। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन में सारे बिजनेस बंद हैं। ज्वेलरी का बंद है, मोबाइल बिजनेस बंद है, और बहुत सारे बिजनेस बंद हैं, लेकिन केवल एक डेली एसेंशियल वाला बिजनेस चल रहा है। डेली एसेंशियल वाला बिजनेस ही नेटवर्क मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आप घर बैठे ही ये वाला काम कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग करने के फ़ायदे क्या हैं? आपको सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। जो लोग डेली उसके सामान का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उन्होंने मोटी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको घर बैठे ही काम करना है और घर बैठे ही आप अपनी शॉप खोल सकते हैं देश के हर कोने में, या जहाँ जहाँ भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेंटर्स हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये वाला काम जो होगा, जब रिवाइव होगा, लॉकडाउन खुलेगा, आपकी जॉब या बिजनेस अगर टिका रहता है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इनकम होगी। यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि आपको कुछ साल की मेहनत करनी होगी। उसके बाद ये बिज़नेस सेट हो जाएगा और आप अपने परिवार को एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे। लॉकडाउन में तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, लेकिन जब सब कुछ सही हो जाएगा तब भी आप अपने परिवार को टाइम फ्री दे पाएंगे, उनको घुमाने ले जा पाएंगे। मनी फ्रीडम, आपको यहाँ ढेर सारा पैसा मिलेगा जब आप किसी मॉल में जब जाना शुरू करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले होता क्या है कि हम टैग देखते हैं, उसका प्राइस कितना है वो देखते हैं पहले। लेकिन यहाँ पे आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा तो आपको टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपके रिटायरमेंट का भी काम हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप इनकम कैसे करें। आपको यहाँ पे अच्छी सेहत भी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे जिसमें आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर किसी के पास ढेर सारा पैसा भी है लेकिन सेहत अच्छा नहीं है, तो वो ढेर सारा पैसा सब सेहत ठीक करने में लग जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छी सेहत के साथ ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। यहाँ पे आप दूसरों को भी सफल करेंगे और आप खुद भी सफल होंगे। आपको लोन फ्री लाइफ मिलेगी। इंसान पैसा का लोन कब लेता है? जब पैसों की कमी हो। यहाँ पे आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा तो आपको ज़िंदगी में लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो आप लोन लेने के साइड इफ़ेक्ट इस समय फील कर सकते हैं जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, कि ईएमआई देना बहुत भारी हो रहा है। अभी ईएमआई का मोरेटोरियम पीरियड है, लेकिन आगे चल के वो तो देनी ही है, और इस 3 महीनों का आपको इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। सोशल प्रेस्टीज, यहाँ पे आपको एक सोशल प्रेस्टीज मिलेगी जो आपको नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं मिल सकती, नॉर्मल जॉब या बिजनेस में नहीं मिल सकती। यहाँ पे आप इतने मशहूर हो जाएंगे कि लोग बाग आपको नाम से जानने लगेंगे और आपका हर उपलब्धि पे आपका सम्मान किया जाएगा। पैसिव इनकम की वजह से ही मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था। मेरे 2 और बिज़नेस हैं, लेकिन वो दोनों बिज़नेस अभी बंद हैं।
पहले ऐसा पता नहीं था, सोचा नहीं था कि कभी ऐसा लॉकडाउन होगा, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस इस वजह से किया था कि जिससे कि रिटायरमेंट के बाद या बीच में कभी भी मैं अगर परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकूं तो मेरे को इनकम आती रहे, या मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं जॉब या बिज़नेस पे ना जा पाऊं तो तब भी मेरी इनकम आती रहे। तो मैंने यही सोच के किया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में बाकी सब बंद है, लेकिन केवल पैसिव इनकम, केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही चल रहा है। तो यही पैसिव इनकम का फ़ायदा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करिए। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजा है, आप उनसे संपर्क करें। और नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही आपको आपका भविष्य सुरक्षित कर सकता है, आपका भविष्य सुरक्षित कर सकता है परिवार का। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका स्वागत है। आप इसके बारे में ज़रूर सोचें। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।